हेलो गुड इवनिंग गाइस। रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, तो कंटिन्यू करते हैं सेशन को। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि वेरिएबल को हीप में कैसे बनाते हैं। अब देखिए जो जावा है वो आपका वेरिएबल जो आप बनाते हैं हीप में वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। ठीक है, एक्चुअल में जो टॉपिक है मेरे को आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ पढ़ाना चाहिए था, बट अभी आपको थोड़ा सा बस टच में आपको रखना है उस चीज़ के कि आप अगर हीप वाला कॉन्सेप्ट है स्टैटिक वाला, वो जो सी लैंग्वेज और सी प्लस में हम करते हैं उसे हम यहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब हम क्लास के कॉन्सेप्ट जानेंगे तो उसी टॉपिक को हम क्लास के नजरिए से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट नाम से, ए नाम का जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 0 को पुट किया। ठीक है, सभी को दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सिस्टम मैं ये काउंट करना चाहता हूँ कि ये फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ। मैं रिटर्न टाइप के लिखा, वॉइड लिखा। ठीक है, देन उसके बाद इसका नाम रखा कॉल मी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, मैंने प्रिंट एलन लिखा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, हेलो यू कॉल्ड मी। यहाँ पे मैंने जो भी वैल्यू है ए की वो मैंने ए लिख दिया, या इसे वैल्यू बना देते काउंट। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस दिया मैंने टाइम्स। ठीक है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, इसका मतलब ये है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, काउंट्स को हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। पॉइंट क्लियर। और काउंट्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब पहली बार कॉल हुआ तो 1, दूसरी बार तो 2 और तीसरी बार तो 3। तो फंक्शन को कॉल करते हैं तो कैसे कॉल करेंगे, काउंट सॉरी कोड डॉट कॉल मी लिखा। यहाँ पे मैंने फंक्शन को 3 बार कॉल कर दिया, 3। तो बताइए आउटपुट क्या आएगा, कोई मेरे को बताएगा व्हाट वुड बी द आउटपुट। जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं अभी तक उसके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा। ओके, पंकज से एरर क्यों आएगा, पंकज बताइए, जिस भी पॉइंट पे आपको एरर लगता है। अजीत ऑल्सो से एरर, ओके वाई। अच्छा, इसकी वजह से, ओके ओके, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, सिस्टम डॉट आउट डॉट डबल डॉट लगा दिया था। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा। ओके, नुरेन से हर टाइम एक आएगा, मतलब 111 आएगा। ओके, व्हाट अबाउट अदर। नुरेन कह रहे हैं कि आएगा हेलो यू कॉल्ड मी 1 टाइम्स, हेलो यू कॉल मी 1 टाइम्स, हेलो यू कॉल मी 1 टाइम्स। और किसी और का आंसर, बताइए जल्दी। ओके, सब नोरेन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, मनीष से 1 2 3। ओके, मनीष का आंसर है 1 2 3 होगा ना। ठीक है, राइट। मनीष देखते हैं, फोकस करते हैं प्लीज, ध्यान देने की बात है थोड़ी सी। देखिए अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं मैंने आपको क्या बताया था कि स्टैक में हमारा फंक्शन कॉलिंग होता है, और फंक्शन जब कॉल होता है तो उसमें जितनी भी मेमोरी एलोकेट होती है वो मेमोरी एलोकेट होगी। जैसी फंक्शन कॉल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, फंक्शन जब खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद जितने भी वेरिएबल उसमें बने थे वो डी एलोकेट हो जाएंगे। तो ये आपका क्या है, स्टैक है। ठीक है, आपका फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ तो ये फंक्शन कॉल हो गया, कॉल मी, सी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक वेरिएबल बना काउंट नाम का, उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अभी वैल्यू क्या है, 0। प्लस प्लस आपने किया तो वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू बढ़कर हो गई, कितनी हो गई वैल्यू बढ़कर, वैल्यू बढ़कर हो गई 1। अब वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, यहाँ पे प्रिंट हुआ 1 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ से वापस आ गए यहीं पर। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से वापस आ गए यहीं पर। देन उसके बाद सेकंड फंक्शन कॉल हुआ। तो जब हम वापस आए, ध्यान से सुनिएगा, जब हम वापस आए तो जो हमारा स्टैक में
ये जो स्टैक लोड हुई थी, स्टैक में जो फंक्शन लोड हुआ था कॉल मी फंक्शन फर्स्ट टाइम इस कॉल के लिए, तो वो क्या होगा, वो आउट हो जाएगा। आउट हो जाएगा तो जितना भी इसमें स्पेस एलोकेट हो रहा था फंक्शन के लिए स्टैक में, वो रिलीज हो जाएगा। तो ए काउंट नाम का भी वेरिएबल डिलीट हो गया। अब काउंट नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब दोबारा से फंक्शन कॉल हुई किसके लिए, कॉल मी कोड के लिए, ये वाला, ठीक है। कॉल मी कोड के लिए फंक्शन कॉल हुआ, तो कॉल मी कोड पे आ गए हम, ठीक है। अब दोबारा से क्या होगा, स्टैक के अंदर कॉल मी फंक्शन लोड हो जाएगा और दोबारा से एक वेरिएबल बनेगा किस नाम का, काउंट नाम का, जिसकी वैल्यू होगी 0, ठीक है। फिर उसके बाद काउंट प्लस प्लस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू हो जाएगी 1। अब वैल्यू 1 हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से क्या प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा। तो इसलिए आपका वेरिएबल बार बार बनेगा, उसमें वैल्यू साइन 0 होगी और आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू वहां पर 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया सभी के कि आंसर क्या आएगा, 1 1 1 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूं और इसे आपको रन करके दिखाता हूं। कंपाइल, फिर उसके बाद रन किया मैंने, तो देखिए आंसर क्या गया, हेलो यू कॉल्ड मी वन टाइम, हेलो यू कॉल्ड मी वन टाइम, हेलो यू कॉल्ड मी वन टाइम। ओके, अच्छा अगर मुझे इसे क्या करना होता, इसमें जो वैल्यू है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब भी आप वेरिएबल स्टैक के अंदर बनाते हैं, स्टैक का मतलब फंक्शन के अंदर जब वेरिएबल बनाते हैं, तो उसका स्कोप क्या होता है, लोकली स्कोप होता है, ठीक है। उसका स्कोप क्या होता है, लोकली स्कोप होता है। और वेरिएबल डिलीट हो जाता है जब फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। और जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो आपका जो वेरिएबल होता है, लोकल वेरिएबल जो होता है स्टैक के अंदर जो बनता है, वो बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, ब्लैंक होता है। उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, ब्लैंक होती है, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं होती। पॉइंट क्लियर। अब देखिए सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के नजरिए से मैं अगर आपको समझाऊं, अभी मैं उस अप्रोच को बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे उस बैकग्राउंड से भी हैं। तो हम वहां पर क्या करते हैं, हम लिखते हैं स्टैटिक, ठीक है, इंट काउंट 0। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हम काउंट असाइनमेंट ऑपरेटर 0 भी नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट काउंट की वैल्यू क्या असाइन हो जाती है, 0 असाइन हो जाती है। मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा जावा में तो एरर आ जाएगा। अगर मैं इसे आपको देखो कंपाइल करके दिखाऊं, ठीक है, तो एरर आ जाएगा क्योंकि आप जावा में स्टैटिक की मदद से वेरिएबल नहीं बना सकते फंक्शन के अंदर। ध्यान से सुनिए, आप स्टैटिक की मदद से वेरिएबल नहीं बना सकते किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। क्लास के अंदर बना सकते हैं, वो चीज मैं सिखाऊंगा अभी, अभी नहीं, मतलब डेप्थ में क्लास के साथ पढ़ाऊंगा। अभी बस ओवरव्यू दूंगा इस चीज को कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कैसा होता है सी लैंग्वेज में, अगर उसके नजरिए से हम देखें, तो यहाँ से आपका ये फंक्शन फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, फर्स्ट टाइम कॉल हुआ तो काउंट नाम का वेरिएबल बना। आप इसे इनिशियलाइज कीजिए या नहीं इनिशियलाइज कीजिए, आपकी मर्जी। अगर आपने इनिशियलाइज किया, तो ये क्या होगा, एक ही बार इनिशियलाइज होगा। अगर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। जब भी आप हीप में वेरिएबल बनाते हैं, तो आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज हो जाती है। किससे, नल वैल्यू से हो जाएगी, 0 से हो जाएगी, जो भी उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। बट जावा के अंदर जो भी आप वेरिएबल किसके अंदर बनाते हो, फंक्शन के अंदर बनाते हो, स्टैक के अंदर, मतलब तो उसमें वो ब्लैंक रहता है। वो वेरिएबल कैसा रहता है, ब्लैंक। और सी और सी प्लस में वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू। पॉइंट क्लियर। और अगर आप वेरिएबल हीप के अंदर बनाते हो सी और सी प्लस प्लस में, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे 0 हो गया, नल वैल्यू हो गई। इसी तरह से जावा में क्या है, जावा में सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप वेरिएबल हीप में बनाते हो, हीप में, तो वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू होगी, मतलब वो ब्लैंक नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जावा के नजरिए से। अभी सी और सी प्लस से देखते हैं तो कैसे फंक्शन काम करेगा। काउंट नाम का वेरिएबल बन जाएगा किसमें, हीप में, ठीक है। हीप में वेरिएबल बन गया काउंट नाम का वेरिएबल, ठीक है। काउंट नाम का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। काउंट नाम का वेरिएबल बन गया। बट ये जो वेरिएबल बनाया किस में बनाया, ये कॉल मी फंक्शन में बनाया। ये वेरिएबल किस में बनाया, कॉल मी। तो इसे बस कॉल मी फंक्शन से ही हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, सी और सी प्लस में इस वेरिएबल को हम कॉल मी फंक्शन के अंदर से ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं मेन से एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है हमारा वेरिएबल, ये स्टैक है, फंक्शन लोड हो गया कॉल मी। तो हम यहाँ पे स्टैटिक की मदद से एक वेरिएबल बना रहे हैं, किस नाम से, काउंट नाम से। तो स्टैक में चेक होगा कि कॉल मी फंक्शन के लिए कोई काउंट नाम का वेरिएबल बना है, हीप में बना है, मतलब नहीं बना तो ये बना देगा और इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू
इनिशियलाइज कर देगा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0। अगर आपने कोई वैल्यू 5 डाल रखी होगी तो वैल्यू क्या डाल देगा, 5 डाल देगा। पॉइंट क्लियर। अभी मैंने कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की तो क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। अब 0 लिखा हुआ है, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस हो रहा है आपका। काउंट प्लस प्लस होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, 1 टाइम। ठीक है, एग्जीक्यूशन वापस बैक, एग्जीक्यूशन वापस बैक। तो इसमें जो कॉल भी फंक्शन लोड हुआ था वो रिमूव होगा, रिमूव होगा तो इसमें जितने भी वेरिएबल बने होंगे क्या होंगे, डिलीट होंगे। अब वेरिएबल स्टैक के अंदर जो बने होंगे वो डिलीट होंगे। ठीक है, अब ये तो हीप के अंदर बनना है ना वेरिएबल, क्या ये डिलीट होगा बताइए। ये जो हीप के अंदर वेरिएबल बनना है ये डिलीट होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये बस स्टैक के वेरिएबल डिलीट होंगे। ठीक है, तो ये रिमूव हो गया। अब आपका जो स्टैक है वो खाली हो गया, स्टैक जो है वो खाली हो गया। अब दोबारा से आपका क्या हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। अब दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ, तो दोबारा से फंक्शन कॉल होने पे, ठीक है, एक मिनट, तो दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ किसके लिए, आपका सेकंड स्टेटमेंट के लिए। अब दोबारा से आप किस पे आ गए, कॉल मी फंक्शन पे आ गए। तो दोबारा से आपका ये क्या है, कॉल मी फंक्शन स्टैक में लोड हो गया, स्टैक में लोड हो गया। तो अब इसमें पहली लाइन क्या लिखी है आपने, स्टैटिक इंट काउंट है। तो ये चेक करेगा क्या हीप में वेरिएबल बनना है, स्टैटिक काउंट इंट है तो बन रहा है, तो ये दोबारा से वेरिएबल नहीं बनाएगा। तो दोबारा से वेरिएबल नहीं बनाएगा तो वेरिएबल नहीं बना। ठीक है, वैल्यू भी असाइन नहीं हुई जब नहीं बना। तो काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस में क्या लिखा है आपने, तो अभी जो काउंट में वेरिएबल है क्या है, लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी 1, तो अब क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 वैल्यू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, सेकंड टाइम। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हम नीचे वापस आ जाएंगे, ये स्टैक से रिलीज होगा तो ये मेमोरी सारी रिलीज हो जाएगी, पर हीप की नहीं होगी। तो हीप की मेमोरी कब रिलीज होगी, जब आपका प्रोग्राम खत्म होगा। तो इस तरह से हम सी और सी प्लस प्लस में अप्रोच करते हैं। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। पॉइंट क्लियर, यस और नो। ये वाला एग्जाम्पल क्लियर, बताइए ये एग्जाम्पल क्लियर। ओके, अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। जावा में ये जो रूल है अब हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड बता रहा हूँ वो आप जावा में भी अप्लाई कर सकते हैं, सी में भी अप्लाई कर, सॉरी सी में तो आप यही रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि सी में ऊप्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, ये जो फर्स्ट अप्रोच थी आप इसे सी में अप्लाई कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में, पर जावा में नहीं कर सकते। अब जावा में इस चीज को हम कैसे अप्लाई करें, मतलब कैसे अप्रोच को फॉलो करें इस चीज को, अगर हमें वेरिएबल ऐसा बनाना है जिसके थ्रू हम काउंट कर सके फंक्शन कितनी बार कॉल हुआ है। तो इस चीज को अप्लाई करने के लिए आपको ये जो सेकंड अप्रोच है ये ऊप्स की अप्रोच है। तो ऊप्स की अप्रोच है, सी तो ऊप्स सपोर्ट नहीं करता, तो इस सेकंड अप्रोच को आप सी प्लस प्लस और जावा में अप्लाई कर सकते हैं जो अभी मैं बताने वाला हूं। बट आपको क्या करना होगा, कोड जो होगा उसके सिंटैक्स के अकॉर्डिंग लिखना होगा। तो मैं इसे मिटा देता हूं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ये वेरिएबल बनाएंगे हम क्लास के अंदर। अभी आप सोचेंगे क्लास के अंदर वेरिएबल क्या होता है, ये सब चीज क्लास के सब पढ़ते वक्त जानेंगे। अभी बस फंक्शन के लिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या लिखा है, स्टैटिक इंट काउंट। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, तो इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, अच्छा इस फंक्शन का नाम क्या है एक्चुअल में, इस फंक्शन का नाम है कोड डॉट कॉलमी, कोड डॉट कॉलमी दिख रहा है, कोड डॉट कॉलमी। अगर पूरा नाम मैं बोलूं तो इस वेरिएबल का नाम क्या होगा बताइए, इस वेरिएबल का नाम क्या होगा बताइए, इस वेरिएबल का नाम क्या होगा। ये वेरिएबल भी तो क्लास के अंदर बना हुआ है, जैसे ये आपका पूरा फंक्शन है किसके अंदर बना हुआ है, कोड क्लास के अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये जो काउंट नाम का वेरिएबल है ये इसके अंदर बना हुआ है। ठीक है, ये मेन नाम का फंक्शन किसके अंदर बना है, कोड नाम के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं सबका नाम पूछूं तो इसका नाम होगा कोड डॉट कॉल मी, इसका कोड डॉट मेन, तो इसका नाम क्या होगा, कोड डॉट काउंट। ठीक है, तो कोड डॉट काउंट होगा, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, कोड डॉट काउंट, कोड डॉट काउंट लिखा और यहाँ पे मैं लिख दिया प्लस प्लस। ठीक है, चलिए पहले बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं कि कोड डॉट काउंट की वैल्यू क्या है। अभी तक मैंने कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, तो देखिए अभी मैं एग्जीक्यूशन समझाऊंगा थोड़ा सा आपको, पूरा डेप्थ में नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये क्लास का टॉपिक है। प्रोग्राम को रन किया, कंपाइल, कंपाइल हो गया, इसे रन करते हैं। देखिए वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ध्यान से देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 0। क्या मैंने काउंट की वैल्यू कहीं पे भी इनिशियलाइज की है, देखो काउंट की वैल्यू कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इनिशियलाइज की है, बताइए। अगर मैं वेरिएबल लोकल वेरिएबल बनाता तो क्या होता,
उसकी वैल्यू प्रिंट करता तो एरर आ जाता, क्योंकि आपने वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी आप जावा के अंदर लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो जो वैल्यू होती है, उसके अंदर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ब्लैंक वैल्यू होती है, उसमें वैल्यू कुछ भी नहीं होती। बट अगर आपका वेरिएबल हीप में बनता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो हीप में बनेगा, ठीक है। जो भी आप स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे क्लास के, ठीक है, वो हीप में बनेंगे। आप तो जो भी आपका हीप में बनेगा वेरिएबल, वो क्या होगा, उसमें वैल्यू बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप की डिफॉल्ट वैल्यू होगी। डाटा टाइप की क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू जैसे इंटीजर की 0 होती है, फ्लोटिंग की 0.0 हो गई, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। पॉइंट क्लियर। तो देखिए काउंट में वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है। अब देखिए काउंट में वैल्यू 0 है, अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे काउंट प्लस प्लस। तो ये किस तरह से काउंट काम कर रहा है, मैंने लिखा कोड डॉट काउंट प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस, मैंने ये चीज लिख दिया। अब फंक्शन को 2-3 बार कॉल करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ एग्जीक्यूशन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, इससे जो नेक्स्ट होगा उस सेशन में आपको सारे अभी तक के जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दूसरी चीज, उसमें हम उस क्लास में हम पूरा का पूरा रिकर्सिव पढ़ेंगे, रिकर्सिव कॉलिंग क्या होती है फंक्शन में। देन उसके बाद रिकर्सिव को कहाँ पर हमें अप्लाई करना चाहिए, कब कब अवॉइड करना चाहिए और कब कब अप्लाई करना चाहिए, ये चीज भी हम जानेंगे रिकर्सिव में। देन उसके बाद हमारा फंक्शन पे वो लास्ट टॉपिक होगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्लास कॉन्सेप्ट को, ठीक है। हम किसको पढ़ेंगे, क्लास कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, मतलब क्लास कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। तो आपको नेक्स्ट सेशन में सारे अपडेट क्वेश्चन मिल जाएंगे अब तक के ऊप से पहले पहले तक के, आपको सभी को करने हैं। फिर उसके बाद हम एक दिन का गैप रखेंगे, देन उसके बाद ऊप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जावा सी कोड डॉट जावा, और रन किया तो देखिए जावा हवा हो गया, कोड जावा कोड एंटर मैंने किया तो क्या आ रहा है, हेलो यू कॉल्ड मी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो ये वर्क कैसे कर रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो आपने क्या कर रखा है, आपने वेरिएबल देखिए किसके अंदर बना रखा है, ध्यान से देखिए, किसी फंक्शन के अंदर बना रखा है, क्लास के अंदर बना रखा है, किसी फंक्शन के अंदर बना रखा है, क्लास के अंदर बना रखा है। ओके, क्लास के अंदर बना रखा है, पॉइंट क्लियर। तो ध्यान से देखिए जो भी आपने क्लास के अंदर वेरिएबल बना रखा है, याद रखिएगा मैंने स्टैटिक लिख रखा है। अभी आपको इन चीजों पे फोकस करना है, जहां पे मैंने स्टैटिक लिखा, पब्लिक स्टैटिक लिखा है, वो चीज आपको ध्यान रखना है, वो चीज आपको वैसे ही लिख के चलना है, ठीक है। जो जो चीज मैं मेन समझा रहा हूँ उन चीज पे फोकस करना है, उन अगर उनमें कोई कंफ्यूजन आती है पूछना है। बट जो मैंने टॉपिक नहीं पढ़ा है उन्हें मैं बाद में कवर करूंगा, क्योंकि किसी कारणवश नहीं पढ़ा। अब देखिए जो वेरिएबल है, इसे मैं वेरिएबल ऐसे भी बना सकता था, ठीक है, और ऐसे ही बना सकता है, पर दोनों में अंतर है, अभी वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसे स्टैटिक इंट काउंट बनाया है, आपको ऐसे ही बनाना है। तो कोड नाम क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनना है, किस नाम से बनना है, काउंट नाम से वेरिएबल बनना है। अब काउंट नाम से जो वेरिएबल बनना है, ठीक है, ये आपका किस में बनेगा, हीप में बनेगा। तो आपका एक वेरिएबल बन जाएगा हीप मेमोरी के अंदर, जो हीप मेमोरी के अंदर जो वेरिएबल बना है एक वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। हीप के अंदर वेरिएबल बन जाएगा, हीप के अंदर एक वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा, कोड, ठीक है, डॉट, मतलब कोड क्लास के अंदर, एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, कोड क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनना है, किस नाम से बनना है, काउंट नाम से वेरिएबल बनना है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे हम फंक्शन में क्या है, वेरिएबल तो चलो हीप में बन गया, ठीक है, फंक्शन वो वेरिएबल तो हमारा फंक्शन में जब हम बनाते हैं, स्टैटिक भी बनाते हैं, तो एक्सेसिबल क्या होता है, उसी फंक्शन के लिए एक्सेसिबल होता है, पॉइंट क्लियर। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि इसी तरह से क्या हमारा जो फंक्शन का जो एक्सेस होगा, अगर हम फ्यूचर में क्लास बनाना सीखेंगे और क्लास बनाना सीखेंगे, तरह तरह की क्लास बनाना सीखेंगे, कि जो हम जो काउंट नाम का वेरिएबल जो बनाए हैं वो क्या इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगा, ठीक है। ओके, अजीत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा वेरिएबल हीप में बनना है या स्टैक में बनना है। अजीत देखिए, अगर मैंने क्या बताया, जावा के अंदर आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो किस में बनेगा, वो स्टैक में बनेगा, क्योंकि फंक्शन आपका स्टैक में लोड हो रहा है, ठीक है ना।
आप सी में और सी प्लस में फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना सकते हैं जो हीप में जाके बनेगा, बट जावा में नहीं कर सकते, स्टैटिक इंट नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा किसी फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो, ठीक है। और ये जो वेरिएबल है, ये जो मैंने कोड के अंदर बनाया, दिख रहा है कोड जो लिखा हुआ है, ये जो वेरिएबल है यहाँ पे जो बनाया है, ये हीप के अंदर बनेगा। किसके अंदर बनेगा? हीप के अंदर। पॉइंट क्लियर अजीत? नाउ जो भी आप कोड के अंदर वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन के अंदर की बात नहीं कर रहा, कोड के अंदर मतलब क्लास के अंदर बनाएंगे, क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल बनाएंगे वो हीप के अंदर बनेगा। तो जो हीप के अंदर जो वेरिएबल बनाया है वो एक्चुअली में किसके अंदर बनना है? कोड के अंदर बनना है, कोड क्लास के अंदर। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, एक तरह से कोड, एक क्लास को एक तरह से फंक्शन समझो एग्जांपल के तौर पर अगर समझे तो हम, तो आप क्या सोचेंगे भाई, जैसे हम एक वेरिएबल जब हम इसके अंदर बना रहे थे कॉलमी के अंदर, उसका एक्सेस कहां तक था? इस कॉलमी फंक्शन के अंदर था, बेशक वो डिलीट ना हो रहा हो, पर एक्सेस कहां तक था? कॉलमी था। मतलब मेन के अंदर से अगर मैं उसे कॉल करूंगा तो क्या आएगा? एरर आएगा। तो क्या क्वेश्चन राइज सेम होता है? क्या इसी तरह से, क्या इसी तरह से जो काउंट नाम का जो वेरिएबल बनाया है, क्या दूसरी क्लास से मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसे? क्या मैं दूसरी क्लास से इसे एक्सेस कर सकता हूँ? देखिए आंसर आता है कि हाँ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने जो वेरिएबल बनाया या फंक्शन बनाया है उसका एक्सेस स्पेसिफायर क्या रखा है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है, या प्राइवेट, ये चीज हम आगे जानेंगे। जैसे आपने देखा होगा फंक्शन के आगे लिखा हुआ पब्लिक, पब्लिक क्यों लिखते हैं, तो ये चीज आपको फोकस करके पढ़नी है बाद में, ठीक है। तो इसके आगे स्टैटिक क्या गया, अगर आप पब्लिक लिख देंगे तो हर जगह से एक्सेसिबल होगा, ठीक है, बट ये चीज बात की बात है। तो अभी ये ध्यान रखिए, कोड नाम की क्लास है, कोड नाम की क्लास के अंदर एक काउंट नाम का वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब काउंट नाम का वेरिएबल बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी क्लास लोड हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, किसी ने, मतलब किसने किया, जेवीएम ने आपके फंक्शन को कॉल किया। किसको कॉल किया? मेन को कॉल किया, ठीक है। तो मेन को वो कॉल कैसे कर रहा होगा? मेन को वो ऐसी तो कॉल कर रहा होगा कोड, ठीक है, कोड, ठीक है, कोड डॉट मेन, ऐसी तो कॉल कर रहा होगा, बताओ भाई मेन फंक्शन को उसे कॉल करना है तो कोड डॉट मेन ऐसी तो कॉल कर रहा होगा, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास कर रहा होगा, एरे पैरामीटर, ठीक है। अभी हमने इस पे डिस्कस नहीं किया है कि ये पैरामीटर किस टाइप का पैरामीटर है, ये इसलिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे डैश दे दिया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फंक्शन ऐसे तो कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन, ध्यान से देखो। अब आपका मेन फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो उससे पहले आपकी क्लास होनी चाहिए आपके पास। जब तक आपके पास कोड क्लास नहीं होगी, क्या आपका मेन फंक्शन लोड हो जाएगा? बताइए, कॉल हो जाएगा? बताइए, यस और नो, बताइए, कॉल हो जाएगा? नहीं होने का। तो पहले आपके पास कोड क्लास होनी चाहिए लोड रैम में। तो जब कोड क्लास रैम में लोड हुई तो जितने भी कोड क्लास में वेरिएबल या मेथड बनने होंगे, मेथड फंक्शन होते हैं, अभी बस वेरिएबल पे फोकस कीजिए, तो जितने भी वेरिएबल बनने होंगे वो किस में लोड हो जाएंगे? हीप में लोड हो जाएंगे, हीप में एलोकेट हो जाएंगे, मेमोरी एलोकेट कर लेंगे अपनी। तो हीप में ये काउंट नाम का जो वेरिएबल है ये बन गया। किसके अंदर बना है? कोड क्लास के अंदर बना है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो काउंट नाम का वेरिएबल है इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, जीरो वैल्यू है, ओके। अब आपका मेन फंक्शन कॉल हो सकता है क्योंकि आपका जितना भी से स्पेस चाहिए था कोड क्लास को वो मिल चुका है और फंक्शन भी सारे लोड हो चुके हैं। तो आपका मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर से, मेन फंक्शन के अंदर से आपका कोड कॉल भी फंक्शन कॉल हुआ, कोड कॉल भी फंक्शन कॉल हुए। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है? कोड डॉट काउंट प्लस प्लस। तो कोड डॉट काउंट प्लस प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू का प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी। देन उसके बाद एग्जीक्यूशन खत्म, कहाँ से कॉल किया गया था वापस वहीं पे आ जाएंगे, यहाँ पे वापस आ गए। देन उसके बाद सेकंड लाइन, सेकंड लाइन पे आए, सेकंड लाइन पे आने के बाद फिर दोबारा से कॉल, कॉल के बाद यहाँ पे कोड डॉट काउंट प्लस प्लस, कोड डॉट काउंट प्लस प्लस, क्योंकि ये तो हीप में से वेरिएबल डिलीट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि स्टैक रिलीज हो रही है ना आपकी। स्टैक भी फंक्शन जो है, पहले ये कोड कॉल भी फंक्शन कॉल हुआ, फिर जब ये खत्म हो गया तो ये मेमोरी से निकल गया, फिर दूसरी टाइम कॉल हुआ तो दोबारा से एक दूसरा फंक्शन लोड हो गया जिसका नाम क्या है? कोड डॉट कॉल मी, ठीक है। ये कॉल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए काउंट प्लस प्लस, कोड डॉट काउंट प्लस प्लस, तो कोड डॉट काउंट प्लस प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपको? सेकंड टाइम प्रिंट हो जाएगा, सेकंड टाइम प्रिंट हो गया। देन उसके बाद वापस वहीं पे आ जाएंगे जहाँ से इसे कॉल किया गया था, यहाँ से तो वापस आ रहे हैं। तो जितना भी स्पेस इसने रखा था ये मेमोरी से रिलीज हो गया, मेमोरी से आपका रिलीज हो गया। तो मेमोरी में ये जो स्टैक थी आपकी अभी खाली होगी, मतलब खाली तो नहीं है, क्योंकि इससे नीचे एक फंक्शन और है। कौन सा फंक्शन है वो? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन भी तो लोड है ना, उसके ऊपर लोड हो रहा है वो फंक्शन जो भी है। दूसरी टाइम फंक्शन कॉल हुआ, कोड डॉट कॉल मी, तो ये आपका कोड डॉट कॉल भी फंक्शन लोड हो गया। देन उसके बाद कोड डॉट काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 3, और यहाँ पे आपको क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।
3 प्रिंट हो जाएगा। यस और नो, बताइए, समझ में आया? यस और नो? ठीक है, अब मैं यहाँ से वापस आ गया, यहाँ पे इस लाइन का काम कंप्लीट, यहाँ पे वापस आ गया। अगर मैं इसके बाद एक लाइन और लिख दूं, मैंने लिखा उसमें वैल्यू ऑफ कोड डॉट काउंट फ्रॉम मेन फंक्शन, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी यहाँ पे मेरे को बताइए, मेन फंक्शन में बताइए, क्योंकि ये तो वेरिएबल काउंट जो है कोड के अंदर बना हुआ है, तो मैं इससे भी एक्सेस कर सकता हूँ, इससे भी एक्सेस कर सकता हूँ, दोनों फंक्शन से एक्सेस कर सकता हूँ। तो बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, अगर मैं प्रिंट करता हूँ इस पॉइंट पर वैल्यू को, सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, हाँ मनीष से 3, सभी को समझ में आ गया? यस और नो? आज समझ में आ गया सबको ये जो मैंने आज टॉपिक बताया है? ओके, तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, मैं सिंपली एक लाइन और प्रिंट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं लिखा फ्रॉम मेन फंक्शन, ठीक है, फ्रॉम मेन फंक्शन, और यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट करी किसकी, कोड डॉट काउंट। कंपाइल करते हैं, तो देखिए 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड फ्रॉम मेन फंक्शन 3। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें हम रिकर्जन पढ़ेंगे, ठीक है? ओके गाइज, गुड नाइट टू एवरीवन।